और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। कोटा से कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए। दोनों निगमों के मेयर के नाम घोषित कर दिए गए। मंजू मेहरा नॉर्थ से मेयर प्रत्याशी होंगी और राजीव अग्रवाल साउथ से मेयर उम्मीदवार होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह घोषणा कर दी है। यानी दोनों बोर्ड के मेयर कोटा के अंदर, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण के नाम, महापौर के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो कोटा में दोनों बोर्ड के लिए कांग्रेस ने अब दोनों मेयर के नाम घोषित कर दिए। नॉर्थ से मंजू को मेयर बनाया गया और साउथ से राजीव मेयर के उम्मीदवार हैं। कोटा के अंदर दोनों बोर्ड के मेयर, दोनों मेयरों के नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं प्रत्याशियों के। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ ने कोटा से कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों के महापौर के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मंजू मेहरा नॉर्थ से और राजीव अग्रवाल साउथ से मेयर के प्रत्याशी बने हैं। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दोनों बोर्ड पर कांग्रेस ने अपने मेयर के नामों की घोषणा कर दी है। मंजू मेहरा और राजीव अग्रवाल नॉर्थ और साउथ से। और इसी तरह जोधपुर और जयपुर में भी कवायद महापौर की, हालांकि लगभग सभी जगह पर मेयर के नाम तय कर लिए गए हैं। दोनों निगमों के नाम घोषित। कोटा से मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम के चुनाव में दोनों ही जगह कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा कोटा में, और दोनों ही जगह के लिए कांग्रेस ने मेयर के नामों की घोषणा भी कर दी है। तो दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। 7 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 10 नवंबर को वोटिंग होगी। महापौर पद के नॉमिनेशन का आखिरी दिन। 6 निगमों में महापौर के लिए आज ही नामांकन होगा और दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। 7 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो मेयर पद के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन। 6 निगम और उनके मेयर के नामांकन का आज आखिरी दिन। और इसी खबर पर सुधीर शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। सुधीर, कोटा के अंदर दोनों मेयर के नाम तय कर दिए गए हैं। जयपुर और जोधपुर में भी कवायद चल रही है। हालांकि अभी भी जो है वो निर्दलीय गेम चेंजर के तौर पर बने हुए हैं, लेकिन तारीख जो है वो आज नामांकन का आखिरी दिन है। 7 नवंबर को वापस लिया जा सकता है। तो क्या कवायद इस समय चल रही है?
देखिए, मोटे तौर पे जो नामों पर मोहर लगने वाली है उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में वो तमाम बड़े नेता जुड़ चुके हैं। उनकी बैठक शुरू हो गई है। 3 शहरों के जो 6 नगर निगम है उनमें कौन बीजेपी का मेयर होगा इसकी कवायद और इस पे मंथन चिंतन शुरू हो चुका है। क्योंकि आज अंतिम दिन है नामांकन का, इसलिए नामांकन पत्र को भरना भी रहता है, कोई कमी रह जाती है तो वो रिजेक्ट भी हो जाता है। लिहाजा जल्द ही बीजेपी से भी ये पर्दा उठने वाला है कि 6 नगर निगमों में कौन बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहने वाला है। जहां तक जोधपुर की बात की जा रही है, मोटे तौर पे दोनों नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बैठक के जरिए उन नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। इसी तरह कहां का प्रत्याशी बीजेपी उतारेगी वो पहले से घोषित कर सकेगी। जयपुर हेरिटेज में भी वो दाव खेलने वाली है। इसके अलावा ग्रेटर में उनका बोर्ड साफ बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा, वहीं प्रत्याशी जो होंगे, जो पार्षद जीते हुए वो जो प्रत्याशी बनेंगे मेयर, उनकी तरफ से लॉबिंग का काम भी बीजेपी में देखने को मिला है। कुछ देर पहले वैश्य समाज के लोग यहाँ बीजेपी मुख्यालय आए थे। उन्होंने सुखप्रीत बंसल, क्योंकि वो सुखप्रीत ओबीसी महिला वर्ग से आती है, लेकिन उनका विवाह वैश्य समाज में हुआ है, लिहाजा वैश्य समाज के लोगों ने यहाँ लॉबिंग की है। वहीं सौम्या गुर्जर जो कि सामान्य वार्ड से जीत के आई है, उनके पति राजाराम गुर्जर ने भी संघ के पदाधिकारी से मुलाकात कर अपने पत्नी के पक्ष में लॉबिंग करी है। लिहाजा अब क्योंकि पटाखे फोड़ने में कुछ समय बचा है, बैठक में अंतिम दौर चल रहा है, तीनों केंद्रीय मंत्री यहाँ पर है। बिल्कुल सुधीर, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा, आप नजर बनाए रखिए। इस समय सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ। शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, दोनों नाम कांग्रेस ने तय कर दिए हैं, तो ये मानकर चला जाए कि दोनों ही बोर्ड के ऊपर जो है वो कांग्रेस की जो कशमकश थी, जो जद्दोजहद थी, वो खत्म हो गई है। जी बिल्कुल आसिफ, और हम लगातार बता भी रहे थे इन दोनों नामों के बारे में कि यही 2 नाम जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोटा उत्तर की जहाँ तक बात है, एससी कैटेगरी में महिला रिजर्व सीट थी, तो मंजू मेहरा जो है उनमें सबसे अनुभवी कांग्रेस, और 2 बार जो है पार्षद का चुनाव दूसरी बार जीत करके आई हैं। इसके साथ साथ महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उनका नाम सबसे आगे था और फिर उसी के नाम पर जो है मोहर भी लगाई गई है। तो वरिष्ठता को जो है तरजीह दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने पिछले जो चुनाव जो भी गया है विधानसभा का, उसमें जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की वो करीबी हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो नाम है वो रहे राजीव भारती, वो भी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। वार्ड 46 से वो चुनाव लड़े थे और लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने जब दोनों नामों की घोषणा कर दी है, मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं। यहाँ पर जो है इस वक्त हम यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास के बाहर है और प्रत्याशी जो है दोनों जो महापौर के प्रत्याशी हैं, जाहिर तौर पर वो दोनों यहाँ अंदर ही हैं। मेरे साथ इस वक्त नईमुद्दीन गुड्डू मौजूद हैं, जो लाड़पुरा के कद्दावर नेता है। लाड़पुरा में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गुड्डू भाई, अब जो है दोनों नाम आ गए हैं कांग्रेस की ओर से पूरी रजामंदी के साथ। बिल्कुल आ गए, एक तरफा सबकी सहमति के साथ नाम तय हो गए। राजीव भारती और मंजू मेहरा दोनों नाम सर्वसम्मति से सबने मोहर लगाई उस पर। तो विकास जो है वो उसको तरजीह मिली कोटा में, जो इतनी बम्पर जीत जो है कांग्रेस को मिली पहली बार। बिल्कुल, धारीवाल जी का विकास जनता देख रही है और उस विकास के ऊपर ही यहाँ की मतदाताओं ने मोहर लगाई है। अब उपमहापौर को लेकर भी मंथन हो रहा है। 10 तारीख के बाद होगा साहब। पहले पावर बना है, उसके बाद ही महापौर की बात होगी। पहले पौर बनेगा, उसी के बाद ही महापौर उपमहापौर है। तो जो जिस तरह की बात आ रही थी सामने की रजामंदी नहीं बन पा रही है महापौर के नाम को, अब सब रजामंद है। पहले दिन से ये बात नहीं हुई कांग्रेस में। पहले दिन से चुनाव की शुरुआत हुई है, उस दिन से लेके आज तक किसी भी बात को लेके कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं कांग्रेस में। और उसी का भी ये नतीजा है कि जनता ने देखा कि ये लोग लड़ रहे। भाजपा पहले दिन से लड़ रही है, उनका एक एमएलए कह रहा है। बिल्कुल शाकिर, ये भी जयपुर वाले कह रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कोटा के अंदर मंत्री शांति धारीवाल ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, रोड शो किए थे शहर के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर, उनकी मेहनत भी रंग लाई। निश्चित रूप से, क्योंकि कोटा में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है चेहरा था प्रचार का, जिसकी कमांड जो है शांति धारीवाल ने संभाल रखी थी। लाड़पुरा में भी जो है कांग्रेस ने भरपूर प्रदर्शन किया है। नईमुद्दीन गुड्डू जो है लाड़पुरा के नेता है और लाड़पुरा में जो है जिस तरह से 30 वार्ड हैं, कोटा उत्तर के 14 और कोटा दक्षिण के 16, उन वार्डों में भी जो है ज्यादातर वार्डों पर कांग्रेस जिनने जीत दर्ज की है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दोनों ही क्षेत्रों में जो है रोड शो किए थे। 5 रोड शो उन्होंने किए थे और इस पूरे रोड शो में सिर्फ और सिर्फ विकास को मुद्दा बनाया था। कोटा दक्षिण में कांग्रेस को इतनी उम्मीद नहीं थी।
कल जब उनकी सभा हो रही थी, सम्मान समारोह था पार्षदों का, उसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी खुद बोले कि थोड़ी सी मेहनत और कोटा दक्षिण में हो जाती तो पूर्ण बहुमत मिल जाता। तो बीजेपी के गढ़ में जो है सेंध लगाई है कांग्रेस ने, और अब कांग्रेस चाहती है कि ये जो सेंध लगाई गई है इसको जो है कामयाबी में तब्दील किया जाए, यानी कि बोर्ड का वहां पर जो है कांग्रेस का बोर्ड बैठाया जाए। लेकिन बीजेपी जो है कुछ देर बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं महापौर के विवेक राजवंशी, वो भी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। बीजेपी का अपना दावा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। दोनों बोर्ड में कांग्रेस जो है अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। उत्तर में तो जो है स्थितियां बिल्कुल साफ है, यहाँ तो क्लीन स्वीप किया है बीजेपी को कांग्रेस ने, लेकिन दक्षिण में मुकाबला जो है पूरी तरह से टक्कर का 36-36 का आंकड़ा है। तो वो जो 8 पार्षद है, वो 8 पार्षद किस ओर रुख कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां इसका दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके पास 5 पार्षद आ चुके हैं, यानी कांग्रेस जो है जिस तरह से दावा कर रही है उस लिहाज से थोड़ा सा भारी पड़ रहा कांग्रेस का नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस काम में लगातार जुटे हुए हैं। पूर्व विधायक जो है हीरालाल नागर, स्थानीय विधायक कोटा दक्षिण के संदीप शर्मा, इसके साथ साथ जो है तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इस पूरी। तो शाकिर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने दोनों नामों की घोषणा कर दी, बावजूद इसके कोटा के अंदर अभी भी उलटफेर हो सकता है? जी, जिस हिसाब से बीजेपी जो है अपना नामांकन दाखिल कर रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पेच जरूर फंस सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कांग्रेस का दावा बड़ा है, उनका कहना है कि 5 पार्षद एक्स्ट्रा जो है 36 के अलावा वो उनके पास आ चुके हैं, यानी मैजिक फिगर 41 जो है वो उनके पास आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि 10 तारीख को जब मतदान होगा तब जो है तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही या बीजेपी जो है अपनी जमीन बचाने में एक बार फिर से कामयाब होगी। क्योंकि शाकिर, मैं आपको रोकूंगा, ललित भी हमारे साथ जुड़ते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ललित इस समय जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। मैं फिर से लौटूंगा आप दोनों साथियों के पास में। ललित, क्या तस्वीरें हैं जोधपुर से? देखिए आसिफ, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित महापौर प्रत्याशी हैं विनीता सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। इनको नगर निगम दक्षिण में चूंकि भाजपा के पास बहुमत है और उसी के साथ इनका हुआ है, आपका महापौर बनना लगभग तय हो चुका है, क्या कहते हैं? पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए सबका धन्यवाद। क्योंकि एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा और मुझे महापौर के प्रत्याशी आज बनाया है। उसके लिए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो भी नेता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या क्या आप मानते हैं, जब चूंकि अब काम करना है आपको 5 साल, और क्या क्या विजन रहेगा आपका? देखिए, वो तो जो जनता की जितने भी काम हैं उन सबको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, पर सबसे पहले जो सफाई अभियान है उसको मैं चाहती हूँ कि जोधपुर को हम अच्छा बनाएं, क्लीन सिटी। तो सबसे पहले सफाई अभियान का रहेगा और उसके साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारें, जो सड़कें टूटी हुई हैं, और जो भी जनता के काम होंगे उनको प्राथमिक स्तर पर लिया जाएगा। अच्छा, पहले भाजपा को बोर्ड बना था, घनश्याम जी महापौर थे, अब आप बन रही हैं। कई ऐसे काम उन्होंने किए, उस काम को आगे बढ़ाएंगे? मतलब आप पहला काम क्या रहेगा आपका? बिल्कुल, पहला काम सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था रहेगी, और फिर जो भी हमारे जनता के जो भी काम हैं जो उस समय के महापौर ने किए और वह अधूरे रह गए हैं, उनको मैं चाहूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूरा करें। अच्छा, बहुमत मिल चुका है, अब लगभग तय है, आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं, एक बोर्ड रह गया है, तो उसका अफसोस है कि दोनों जगह नहीं बना? हाँ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, और कोशिश है, क्योंकि जैसे वहाँ झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है हमारा वो बोर्ड बनी जाए। अच्छा, आप मानते हैं दोनों जगह बोर्ड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो आसिफ, ये लगभग महापौर बनने वाली हैं, नामांकन का फाइनल तय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जोधपुर के दोनों बोर्ड इनके हाथ लग सकते हैं, यानी अभी भी ललित ये कहा जा सकता है कि जोधपुर के अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हुई है। कांग्रेस के दावे के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं एक बोर्ड को लेकर, क्योंकि दूसरे बोर्ड की मेयर साफ तौर पर इस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं।
देखिए ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने, नगर निगम उत्तर में पूर्ण बहुमत है, 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया है, लेकिन दो नेताओं के नाम पर जो है पेच फंसा हुआ है। कुंती देवड़ा जो पूर्व आवासन मंडल के अध्यक्ष मान सिंह देवड़ा की रिश्ते में आती है, और वहीं दूसरी तरफ जो शहीद अंसारी जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उनकी बेटी मेहरान अंसारी, इन दोनों के नाम पे कोई लगातार मंथन चल रहा है, घमासान चल रहा है, लेकिन अब तक एक नाम साफ तौर पर सामने नहीं आया। और यही कारण है कि भाजपा कह रही है कि जो अंतर्कलह उनमें चल रही है, कहीं ना कहीं उनका फायदा उनको न मिल जाए। तो दावा जरूर किया गया है, लेकिन देखना है कि ये दावा कितना धरातल पर उतर पाता है। बहरहाल भाजपा की स्थिति साफ हो चुकी है, कांग्रेस के नाम का इंतजार है। जी ललित, शाकिर और सुधीर, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, समय समय पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। हर रोक दफा इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भरतपुर से इस समय बड़ी खबर मिल रही है। पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन चल रहा है। गुर्जर आंदोलन का आज 5वां दिन है। मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर गुर्जरों का कब्जा है। हिंडौन बयाना स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया हुआ है। आज फिर नीरज के पवन पीलूपुरा पहुंच सकते हैं। कर्नल बैसला अपनी मांगों को लेकर अब तक अड़े हुए हैं। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आज 5वां दिन और 5वें दिन भी गुर्जर समाज का एक धड़ा रेल की पटरियों पर बैठा हुआ है और आज फिर उम्मीद जताई जा रही है कि आईएएस नीरज के पवन सरकार के दूत बनकर वहां पर पहुंच सकते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और कोटा से भी खबर मिल रही है, जहां गुर्जर आंदोलन का 5वां दिन चल रहा है। आंदोलन से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कोटा रेल मंडल को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। टिकट रिफंड के बाद यह 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। करीब 3,500 टिकट यात्री अब तक रद्द करवा चुके हैं। तो मध्य रेलवे में ये बयाना उपखंड पड़ता है, जिस पटरियों पर वो बैठे हैं, और वहां से गुजरने वाली तमाम रेलों को रद्द कर दिया गया है। अब यात्रियों को रिफंड किया जा रहा है। जब यात्रियों को रिफंड किया गया तो अब तक कोटा रेल मंडल को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक 3500 यात्री अपनी टिकट रद्द करवा चुके हैं।
और इसी बीच आपको एक बार फिर से बता दें, नगर निगम से जुड़ी एक बड़ी खबर। मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस मेयर होंगे। उम्मीदवार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। मुनेश गुर्जर को जयपुर हेरिटेज का मेयर बनाया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस नाम की घोषणा कर दी है। मुनेश गुर्जर को हेरिटेज से मेयर बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन के साथ। गोवर्धन, आखिरकार हेरिटेज की मेयर घोषित हो चुकी हैं। कितना मुश्किल भरा रहा मुनेश गुर्जर को बतौर मेयर का नाम लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कतार में थे कि इस बार मेयर के लिए जो है वो उनके नामों का चयन हो। बिल्कुल, देखिए, मुनेश गुर्जर को जयपुर हेरिटेज से मेयर का कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वार्ड 43 सिविल लाइन में है, वहां से मुनेश गुर्जर कांग्रेस की पार्षद जीती थी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के करीबी मानी जाती हैं और उनकी टिकट मिलने में भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगातार पैरवी की थी। और जो आधार बना था इस बार उम्मीदवार चयन का, वो जो राजनीतिक समीकरण है और जिस विधानसभा क्षेत्र से, जिस विधायक के क्षेत्र से जितने ज्यादा पार्षद जीते, वो एक फार्मूला आखिरकार कामयाब रहा है। क्योंकि अगर नतीजे देखे जाएं जयपुर हेरिटेज के, तो सिविल लाइन उन पर टॉप पे था और यही वजह रही कि प्रताप सिंह खाचरियावास की चली और मुनेश गुर्जर जयपुर से हेरिटेज से कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार बनाई गई है। और अगर नंबर गेम की बात की जाए तो हेरिटेज में नंबर गेम कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि 8 निर्दलीयों का समर्थन उसके पास में है, 43 खुद के हैं, 55 के नंबर का कांग्रेस दावा कर रही है। तो कांग्रेस का मेयर बनना भी लगभग तय माना जा रहा है जयपुर हेरिटेज में। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो हेरिटेज में मेयर के नाम की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इस दौड़ में कई नाम शामिल थे, लेकिन मेरिट के आधार पर मुनेश गुर्जर का नाम चुना गया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने बताया कि इस मेयर के नाम चुनने के अंदर सबसे ज्यादा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की चली है, क्योंकि उन्हीं के इलाके से ये पार्षद चुनकर आई हैं और सबसे ज्यादा सीटें भी सिविल लाइंस के अंदर जो है वो सिफारिश पे, जो प्रताप सिंह खाचरियावास की सिफारिश पर दी गई थी, लगभग सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और एक बार फिर से चलते हैं भरतपुर, जहां पर गुर्जर समाज अभी भी पटरियों पर डटा हुआ है। बाबूलाल धायल पिछले 5 दिनों से पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। बाबूलाल, 5वां दिन है आपने वहां पर सब तरह के उतार चढ़ाव देखे। सरकार का नुमाइंदा भी वहां पर पहुंचा, केक भी काटे गए, बैलून भी फुलाए गए। लगा कि बातचीत जो है अब पटरी पर आने लगी है और समस्या का समाधान हो जाएगा। आईएएस नीरज के पवन वहां पर पहुंचे, 2 दिन लगातार पहुंचे। अब क्या लगता है, कहां ये मामला अटका हुआ है? जब सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है तो समस्या का समाधान कहां अटक गया? आसिफ, सरकार की ओर से 2 बार कोशिश हुई। पहले मंत्री चांदना को भेजा गया, वो भी खाली हाथ लौटे। 2 दिन यहाँ पर नीरज के पवन रुके। कई बार उन्होंने कर्नल बैसला और विजय बैसला से बातचीत की, लेकिन बेनतीजा रही बातचीत। गुर्जर अभी भी पटरी पे जमे हुए हैं और पीछे मेरे तंबू गाड़ा हुआ है। तैयारी लंबी दिख रही है। विजय बैसला से बात करते हैं और अब एक नई मांग और जोड़ रहे हैं। मांग तो पहले से ही थी, लेकिन उसके लिए दबाव बनाना शुरू किया है कि इस आरक्षण को 9th शेड्यूल में, यानी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए भी गुर्जर पूरी कोशिश करेगा। ये अगर हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि सारी समस्याएं जो वो जड़मूल से खत्म हो जाएगी? और इसके लिए किस तरह की आपकी प्रेशर टैक्टिक्स है? 2 प्रॉब्लम्स हैं सर। एक तो हो गई 9वीं अनुसूची, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, उसको तो आप एक बार साइड में रख दीजिएगा। वो तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ ही रहे। बात ये है, यहाँ पर हम पटरी पे क्यों बैठे हैं? वो इसलिए बैठे हैं साहब, क्योंकि इन लोगों ने हमसे करे हैं समझौते। हाँ, और 2019 का समझौता। हम तो ये इसलिए बैठे हैं कि जो तुमने लिख करके साइन करके दिया है वो कर दो ना। हम तो उठ जाते हैं अभी। मैनिफेस्टो में बैकलॉग दिया, दे दो ना, हम तो उठ जाते हैं अभी।
दे रहे नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहे नीरज के पवन क्या भरोसा देके गए हैं? आज शायद फिर शाम तक वो आ रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे कल जाते वक्त? फैक्ट ऑफ द मैटर इज, नीरज के पवन जी आए, कर्नल साहब ने उनको कल पटरी पे बुलाया और उनको कहा भाई जो तुमने लाए हो बता दो। भाई एक बात आपके माध्यम से मैं सबको बता दूं, ये मेरा कोई निजी संघर्ष नहीं है, कर्नल बैंसला का निजी संघर्ष नहीं है, ये पूरे समाज का संघर्ष है, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं इन सब के साथ, इन सरकारों की ढुलमुल नीतियों से। तो जो भी